ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 6 मार्च 1967, पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। शिव भगवानुवाद की सच्ची गीता को पढ़ करके सदगति पाते हैं और कृष्ण भगवान की झूठी गीता को पढ़ करके दुर्गति पाते हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं क्या? नहीं समझ में आया? अभी वर्तमान में जो भी चल रहा है वो प्रैक्टिकल बातें हैं या इम्प्रैक्टिकल बातें हैं? कैसे? आप साकार में आइए, मतलब नहीं है। यहाँ तो गीता के भगवान की बात हो रही है। गीता के भगवान जो सच्चा भगवान है, शिव भगवान, उसकी सुनाई हुई गीता सुनने से सदगति को पाते हैं। बुद्धि की भी सदगति होती है और शरीर की भी सदगति होती है। और जो झूठी गीता है, जिसका झूठा भगवान बनाए रखा है कृष्ण भगवान उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा, वो गीता पढ़ने से बुद्धि भी दुर्गति को पाती है और शरीर भी दुर्गति को पाता है। दुर्गति पाना माना शरीर छोड़ना पड़े, कंचन काया नहीं बन सकती। बाबा ने ये भी कहा है कि हर एक चित्र पर जरूर लगा हुआ हो कि ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाद। लंबा लंबा टाइटल। क्या क्या हर एक चित्र पर क्या क्या टाइटल लगा हुआ हो? ज्ञान सागर। क्या? ज्ञान सागर। ज्ञान सागर माना जानकारी का सागर। ज्ञान माना जानकारी। काय की जानकारी? अटम बम की नहीं, वो तो विनाशकारी बात है। जो सदगति की जानकारी है, स्थापना की जानकारी है, वो जानकारी। नई दुनिया की जानकारी, पुरानी दुनिया की भी जानकारी, माया की भी जानकारी और राम की भी जानकारी, ऐसा ज्ञान सागर। और पतित पावन, कैसा? पतितों को पावन बनाने वाला, वो त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ। एक मूर्ति शिव भगवान हुआ कि नहीं? त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ। तथाकथित तो ब्राह्मण क्या समझते हैं? एक मूर्ति शिव भगवान वाच होता है और यहाँ बाप क्या बताते हैं? त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। ब्रह्मा मूर्ति भी उवाच, शंकर मूर्ति भी उवाच, और तीसरी मूर्ति गूंगी है क्या? नहीं, वो भी उवाच। 3 मूर्ति उवाच। ऐसा पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला। पहली मूर्ति पतित पावन नहीं है? अरे तीनों मूर्तियां पतित पावन, या एक मूर्ति पतित पावन, या त्रिमूर्ति पतित पावन? एक मूर्ति पतित। कौन सी मूर्ति? शंकर तो सदगति थोड़ा ही करता है? हाँ, उसमें सदगति करने वाला शिव बाप है। तो वो शिव बाप त्रिमूर्ति शिव भगवान वाची क्यों कहा? क्योंकि उसमें तीनों मूर्तियां विराजमान हैं। कैसे? ब्रह्मा
की मूर्ति भी विराजमान, वो ब्रह्मा माँ हो गई, और बाप भी विराजमान, राम बाप भी हो गया। माँ और बाप दोनों का कॉम्बिनेशन जो अर्धनारीश्वर बनता है, वो क्या हुआ? वो भी विष्णु मूर्ति हो गई। वो भी विराजमान है। और ये तीनों ही मूर्तियां एक मूर्ति में विराजमान होने के कारण त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, ये लिखना चाहिए। वही मूर्ति पतित पावन है। माना अकेली ब्रह्मा की मूर्ति वो पतित पावन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा पावन नहीं है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा माँ तो है, लेकिन पावन है या नहीं है? पावन नहीं है। ब्रह्मा को पावन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है, इसलिए पतित पावन नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जब जगदम्बा में प्रवेश करता है तो पतित है कि पावन है? पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? वो जवाब नहीं दे रहा। उसे कहेंगे जगदम्बा। क्या कहेंगे? जगदम्बा। और जगदम्बा का पाठ किस युग में होता है? कलयुग अंत में। वो सब जगत की अम्बा है, तो जगत की अम्बाओं का कलयुग अंत में या संगम युग में भी पतन होता है या उत्थान होता है? तो सभी माताओं का पतन होता है। जो सब अम्माओं की अम्मा होगी उसकी तो सबसे जाती दुर्गति होगी। गीता पूरी ही खंडित हो जाती है। गीता को माता कहा जाता है ना, तो गीता माता उसको भी सदैव सदा काल शिव बाप का पाठ बजाने वाला नहीं कह सकते। बल रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला का मणका है तो रुद्र प्रवेश करता होगा या शिव प्रवेश करता है? मुरली बोला बच्चों में मम्मा बाबा आ सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही मुकर्ररत है। कोई कह नहीं सकता क्या कि मेरे में शिव बाबा। तो ब्रह्मा को भी नहीं कह सकते क्या? पतित पतित पावन। पतित पावन वही कहा जा सकता है जो स्वयं एवर प्योर हो। एवर प्योर नहीं है तो दूसरों को पावन नहीं बना सकता। ब्रह्मा की बात छोड़ो, वो तो त्रिमूर्ति में नीचे के तबक्के में दिखाया गया है, मृत्युलोक की ओर दिखाया गया है। मृत्युलोक का अधिष्ठाता हो गया। विष्णु की बात उठाए, उसे मृत्युलोक का अधिष्ठाता तो नहीं कहेंगे। वो तो सुखधाम का अधिष्ठाता है। सुखधाम की पालना करने वाले को विष्णु कहा जाता है। स्वर्ग की पालना करता है, देवात्माओं की पालना करता है, तो उसे पतित पावन कहें या न कहें? क्यों? क्योंकि विष्णु पावन है, वो पतित है नहीं। और शिव जो पतित पावन है, परम पिता, वो किस में आता है? पतित तन में आता है। विष्णु को पतित तन नहीं कहेंगे। बल
वो देवताओं के बीच में अधिष्ठाता है, मुखिया है। तीसरी मूर्ति आती है शंकर। शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, विष्णु का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि शंकर का जो पुरुषार्थ है वो बाप समान बनने का पुरुषार्थ है। माना बाप एवर प्योर है तो वो ओनर प्योर बाप शिव जब तक उस साकार तन में प्रवेश होकर के संसार के सामने प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष न होवे तब तक उसको एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। वैसे भी शास्त्रों में शंकर को अमोघ वीर्य कहा है। अमोघ वीर्य का मतलब क्या है? औरों का वीर्य पतन होता है, लेकिन शंकर के समान जो भी पाठ बजाने वाली संपन्न आत्मा संपन्न स्टेज में संसार के सामने आती है, 11 रुद्रगण जिनकी यादगार में कितने लिंग बनाए? 12 ज्योतिर्लिंगम बनाए। ज्योति के लिंग हैं, शिव की यादगार है। उन ज्योतिर्लिंगम 11 आत्माओं की जो संपन्नता की स्टेज है वो भी शिव समान बनती है, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए। लेकिन दीर्घ काल के लिए जो प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने मुकर्रर रूप से, वो पतित पावन कहा जाता है। 11 रुद्रगण और उनका मुखिया जो रुद्र भगवान कहा जाता है, वो रुद्र भगवान पतित पावन है। वो एक ही है जो 11 को भी पतित से पावन बनाता है। तो जो पतित पावन उसका टाइटल है, वो ही गीता ज्ञान का दाता है। गीता से नई दुनिया की स्थापना भी होती है और गीता से पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। इसलिए बोला है गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। ये दुनियावी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो देश देशांतर में फैमिली प्लानिंग करती रहती है, लेकिन फैमिली प्लानिंग सफल नहीं होती और ही दिन दूनी रात चौगुनी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। लेकिन बाप आकर के गीता के द्वारा ऐसी फैमिली प्लानिंग कर देते हैं जो दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी रह जाती है और फिर हजारों वर्ष तक आबादी परसेंटेज में बहुत कम बढ़ती है। कम आबादी होगी तो सुख शांति ज्यादा होगी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी तो दुख और अशांति बढ़ जाती है। तो वो ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है और गीता ज्ञान दाता है। गीता जो भी दुनिया में शास्त्र है उन सब शास्त्रों में शिरोमणि गाई हुई है। नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र, भगवान की गाई हुई गीता। भगवान ने उसका गायन किया है। और भी शास्त्र हैं, लेकिन वो उतना
अच्छा शासन नहीं कर पाते। कुरान है, बाइबल है, बाइबल को मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वो इतना अच्छा शासन नहीं कर सकती। फिर वो तो जड़ गीता है, जड़ बाइबल है और जड़ कुरान है। कोई चैतन्य भी हुई होंगी, शासन करने वाला चैतन्य होगा या जड़ होगा? चैतन्य होगा। तो संगम युग में ये सब शास्त्र चैतन्य रूप धारण करते हैं, लेकिन गीता शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, शासन करने वाला विधान जो सबसे श्रेष्ठ शासन करता है। ऐसा शासन करता है कि सब पापियों का विनाश हो जाता है और सब पुण्यात्माओं की स्थापना हो जाती है। क्या लिखा है गीता में? विनाशाय च दुष्कृताम। जो धर्मी है, धर्म का आचरण करने वाले हैं, धारणावान है, वो ही रह जाएंगे, और जो अधर्मी है वो खलास हो जाएगा। ऐसी गीता का ज्ञान दाता है, ऐसी गीता को रचने वाला है कौन? वो रचयिता बाप। तो चैतन्य होगा या जड़ होगा? रचयिता भी चैतन्य और रचना भी चैतन्य। वो परम प्रिय है। क्या दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो आखिरीन ये अपने दिल के अंदर धारणा पक्की करके जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके। इस दुनिया में हमारा प्रिय से प्रिय सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। वही एक हमारा प्यारा है, वो सबसे न्यारा है, लेकिन उससे जास्ती हमको प्यार करने वाला दुनिया में कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं। एक एक मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है। परम प्रिय माना सबसे ज्यादा प्यारा। क्या 9 लाख आत्माओं के लिए परम प्रिय? क्या सतयुग की 2 करोड़ आत्माओं के लिए परम प्रिय? ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में आने वाली सिर्फ 10 करोड़ आत्माओं के लिए परम प्रिय होता है क्योंकि उनको स्वर्ग का वर्षा देता है। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब एक जन्म की सदगति उस बाप से प्राप्त करते हैं। एक जन्म की कम से कम सदगति हर एक को मिलती है। सदगति का वर्षा मिलता है और बाकी जन्मों के लिए मुक्ति भी मिलती है। तो वो परम प्रिय उसका टाइटल है। एक एक मनुष्य आत्मा अंत में ये अनुभव करेगी, उस बाप से ज्यादा परम प्रिय कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में बाप का संबंध बहुत कल्याणकारी माना जाता है। एक बाप का संबंध, एक गुरु का, वो तो भारत में सिर्फ होता है, और एक टीचर का। टीचर अपने आज्ञाकारी स्टूडेंट को अपने से भी आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आज्ञाकारी स्टूडेंट हो तो। लेकिन बाप, बच्चा चाहे अवज्ञाकारी हो तो भी उसके प्रति सुभावना रहती है, कामना रहती है, उम्मीद रहती है
कि आज नहीं तो ये कल बच्चा सुधर जाए। तो टाइटल मिलता है परम पिता। अनेक जन्म मनुष्यों के होते हैं, उन अनेक जन्मों में या 84 जन्मों में जो 84 बाप मिलते हैं वो इतना कल्याणकारी नहीं हो सकते जितना कल्याणकारी और जितना बड़ा वर्षा देने के लिए बाप आता है। बड़े से वर्षा दे करके जाता है। बाप का काम होता है बच्चों के लिए सुख शांति का जीवन निर्माण करना, सुख शांति का वर्षा दे करके जाना। तो परम प्रिय परम पिता सुख शांति का परम वर्षा दे करके जाता है। वो परम शिक्षक भी है। क्या उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, वो सबको पढ़ाई पढ़ा करके जाता है। और उससे ज्यादा अच्छी कल्याणकारी पढ़ाई कोई पढ़ा ही नहीं सकता। दुनिया में जो शिक्षक होते हैं 1 साल के लिए शिक्षा देते हैं, अच्छा जीवन भर के लिए शिक्षा देते हैं। 1 जन्म से ज्यादा के लिए तो शिक्षा किसी की काम नहीं आती। लेकिन ये परम शिक्षक ऐसा है जिसकी शिक्षा जन्म जन्मांतर के लिए काम आती है। 21 जन्मों के लिए तो गारंटी है कि वो शिक्षा लेने वाला दुखी नहीं हो सकता, सुख की जिंदगी जिएगा। लेकिन 21 जन्मों के आधार पर बाकी 63 जन्मों की भी गारंटी है कि अगर पक्का पुरुषार्थ करे तो और धर्मों के मुकाबले उसको 3/4 और दूसरे धर्मों को आधा आधा सुख दुख मिलता है और उसको 3/4 मिलता है। तो इससे ज्यादा बड़ा अच्छा शिक्षक और कौन हो सकता है। फिर बताया परम सदगुरु। गुरु तो दुनिया में बहुत होते हैं और हुए हैं। उन गुरुओं से सारी दुनिया दुर्गति को पाती चली आई, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हुए हों, क्रिश्चियंस के गुरु हुए हों, पोप वगैरह, मुसलमानों के गुरु हुए हों या हिंदुओं के गुरु हुए हों, सब गुरुओं की हिस्ट्री देख ली जाए, दुनिया पतन को पाई है या उत्थान को गई है। सारी दुनिया में पतन ही पतन होता रहा, मनुष्य मात्र का पतन हुआ। लेकिन ये परम सदगुरु ऐसा है कि एक ही जन्म में आकर के अनेक जन्मों की सदगति कर देता है। वो गुरु सिर्फ एक टाइटल रखवाते हैं। क्या टाइटल रखवाते हैं? श्री 108 जगत गुरु का टाइटल रखवा लेते हैं। लेकिन सारे जगत का तो क्या अपना भी कल्याण नहीं कर पाते, अपनी भी दुर्गति होती है और साथ साथ जो शिष्य बनते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। तो वो सब गुरु हैं कहने मात्र के, उनमें कोई भी सतगुरु नहीं है, माने सच्चा गुरु कोई नहीं है। ये बाप ही आकर के सतगुरु भी बनते, सच्चा गुरु। क्या नहीं तो दुनिया में गुरु कैसे होते हैं? जैसा रामायण में लिखा है, हरे शिष्य धन शोक न हरे ही। क्या शिष्य का धन तो हरण कर लेते हैं लेकिन उनका दुख हरण नहीं कर पाते। दुख जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ता जाता है, उस जन्म में भी दुखी हो जाते हैं। और ये परम सदगुरु ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के लिए शोक का हरण कर लेता है।
ये सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु साकार होता है। सबका सदगुरु शिव भगवान, उसको कहते हैं सिख लोग अकाल मूर्त। उसको काल नहीं खा सकता। काल आत्मा को खाता है या साकार शरीर को खाता है? साकार शरीर को ही काल खाता है। तो साकार शरीरधारी के लिए कहा जाता है अकाल मूर्त। वो मूर्तमान है, माने उसकी मूर्ति है, वो साकार है, फिर भी स्टेज में निराकारी है। और ऐसे निराकारी बाप जो साकार में मूर्ति बन करके आता है, चैतन्य मूर्ति, वो सारे संसार की सदगति करके जाता है। ऐसे नहीं मनुष्यों की सदगति होती है, कीट पशु पक्षी प्राणियों की सदगति नहीं होती। होती है या नहीं होती? मनुष्य की सदगति होती है। तो मनुष्य के आधार पर दुनिया के जो भी जीव जंतु हैं, वो सब मनुष्य के माइंड से बंधे हुए हैं। मनुष्य ही एक मन बुद्धि वाला प्राणी है। वो अपने वाइब्रेशन से सारे दुनिया के प्राणियों के ऊपर असर डाल देता है। इसलिए मनुष्य सुधरते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी सुधर जाते हैं, और जब मनुष्य बिगड़ते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी बिगड़ जाते हैं। मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया के पशु पक्षी सबका आधार बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है। मन के वाइब्रेशन बहुत बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति देने वाला सिवाय परम सदगुरु के और कोई नहीं। तो उसका नाम परम सदगुरु भी है। जो त्रिमूर्ति शिव है वो परम सदगुरु भी है। ऐसा परम सदगुरु भगवान बनकर की सृष्टि पर आता है। भगवान माना भाग्यशाली। उससे जाति जिस तन में वो आता है, उस तन के द्वारा जो कार्य करता है, भाग्य बनाने का कार्य करता है, उससे जाति भाग्यशाली रथ और कोई दुनिया में होता नहीं। ऐसे भाग्यशाली रथ के द्वारा भगवान हुआ। आज ये हर एक चित्र पर ये टाइटल लिखना चाहिए। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो कि मनुष्य समझ जावे कि त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का ज्ञान दाता है। क्या? त्रिमूर्ति शिव परमात्मा, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा विष्णु भगवान, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ब्रह्मा भगवान, ऐसे नहीं कहा जा सकता। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव परमात्मा। शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ते, और कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता है। गीता का भगवान कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। क्यों? सारी सृष्टि का पहला पत्ता है, वो गीता का भगवान क्यों नहीं हो सकता? कि जब पहला पत्ता बनता है तो सदगति हो जाती है। पहले पत्ते की भी सदगति हो जाती है। तो जिनकी सदगति पहले से ही हुई पड़ी है, उनकी सदगति करने का क्या मतलब? जो पहला पत्ता बनता है सतयुग में सदगति प्राप्त करने वाला, वो किससे सदगति प्राप्त करता है? उसकी सदगति बनाने वाला कौन?
प्रैक्टिकल रचयिता कौन? दुनिया में तो कहते हैं माँ बाप बच्चों के भाग्य विधाता होते हैं। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ता है। कृष्ण जो सृष्टि का पहला पत्ता है उसका भी भाग्य विधाता प्रैक्टिकल में उसका बाप बनता है और माता सहयोगी बनती है। माना जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो राधा कृष्ण जैसे पत्ते को जन्म देने वाली बनती है। तो वो रचना हुई और वो रचयिता हुई। तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। ओपिनियन भी इसी बात पर लिखवाते रहो। क्या? इस बात पर कि गीता का भगवान शिव परमात्मा है। गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं हो सकता। उस दुनिया के एक एक ब्राह्मण को पकड़ो और ये ओपिनियन लिखवाओ। परंतु ऐसी मेहनत कोई करते नहीं है। कैसी मेहनत? कि ब्राह्मणों की दुनिया के एक एक ब्राह्मण को बैठ के समझाएं कि गीता का भगवान प्रैक्टिकल साकार रूप में कौन है? शिव परमात्मा या कृष्ण बच्चा? कृष्ण बच्चा तो बच्चा बुद्धि बताई दिया। बच्चा कैसे गीता का भगवान होगा? गीता पति भगवान, जो पति का टाइटल मिलता है वो बड़े को मिलता है या छोटे बच्चे को मिलता है? बड़े को ही मिलता है। ये बेहद की बात है। बच्चा किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं समझता है, बेसमझ होता है, उसे बच्चा कहते हैं। और बूढ़ा किसे कहते हैं? बेहद की बात है। जो अनुभवी हो उसको बूढ़ा कहते हैं। बोला बाबा कहते हैं मैं जो सुनाता रहता हूँ वो ही लिखवाते रहते हैं। ये नहीं लिखवाते कि गीता का भगवान कौन। और कुछ भी बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। मुख्य बात कौन सी है जिस पर विचार सागर मंथन करना है और दूसरों से ओपिनियन लिखवानी है? तो आप बच्चों को समझाते रहते हैं बाबा। ये डायरेक्शन बच्चों के पास जाते हैं। मैगजीन जो छपाते हैं, ये मैगजीन तो कॉमन है। दुनिया में ढेर मैगजीन छपती रहती है। ये दुनिया वाले तो मैगजीन छपाकर जैसे हम बंदरों की कॉपी करते हैं। माने हम भी बंदर और दुनिया वाले भी बंदर। असली बात की खोज करें और खोज करके दुनिया के सामने असली बात रखें। क्या? कि गीता का भगवान कौन है? वातावरण आदि दुनिया से बिल्कुल न्यारा होना चाहिए। ये बात भी साबित कब कर सकेंगे? जब ब्राह्मणों का वातावरण दुनियावी वातावरण से बिल्कुल न्यारा हो। ऐसे तो मैगजीन सब छपवाते रहते। हमारी तो मुख्य गीता बाप तो दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं। वो गीता तो फिनिश की हुई है। जितने श्लोक हैं उतने ही श्लोक सैकड़ों साल से बने हुए हैं। कमती और जास्ती नहीं होते।
और हमारी गीता तो कभी फिनिश नहीं होती। हमारी गीता नए नए पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, नई नई बातें निकलती रहती हैं। तो क्या करना चाहिए? तुम बच्चों को सच्ची गीता बनानी चाहिए। फिर उसमें फर्स्ट पार्ट सच्ची गीता पहला, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ऐसे करके वॉल्यूम ऐड करते जाना चाहिए। शुरुआत की या नहीं की? है की? क्या बेसिक में भी शुरुआत तो हुई थी? क्या शुरुआत हुई थी? एक किताब छपी थी सच्ची गीता, पहले सिंधी में छपी थी, बाद में हिंदी में उसकी कापियां निकाली गई, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उस किताब को बैंड कर दिया, क्योंकि समझानी उसमें नहीं थी। अब तुम्हारी जो गीता निकले उसमें समझानी होगी। तुम खुद भी इसके एक एक बात की गहराई को समझने वाले बनेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम, जैसे जैसे नए नए पॉइंट्स निकलते जाएं, वो गीता का कलेवर बढ़ता जाना चाहिए। ये गीता तुम कोई भी अखबार में डाल सकते हो। जो मनुष्य समझे कि यह गीता तो एक ही बार बात सुनाते हैं। 6 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज, जो बाप आकर के सुनाते हैं, उस गीता से पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। क्या सब आत्माएं इस पुरानी दुनिया को, दुखदाई दुनिया को छोड़ करके मुक्ति धाम वापस चली जाती है और फिर लौट करके इस पुरानी दुनिया में नहीं आती। उन्होंने तो गीता में लिख दिया है, यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जहाँ जाकर के आत्माएं वापस नहीं लौटती वो मेरा परम धाम है। अरे कहाँ वापस नहीं लौटती है? स्वर्ग में वापस नहीं लौटती या नरक में वापस नहीं लौटती, वो कुछ पता ही नहीं। तुम तो एक एक बात को समझा सकते हो। ये दुखदाई पुरानी दुनिया कांटों का जंगल, आग लगने वाली है। ये एटॉमिक एनर्जी में सब स्वाहा हो जाएंगे। गीता महाभारत से निकली कहते हैं। तो महाभारत में बताया है कि यादवों के पेट से मूसल निकले। उन्होंने समझ लिया कोई लोहे के मूसल स्थूल पेट में से निकले होंगे। अरे स्थूल पेट में से कहीं लोहे के मूसल पैदा होते हैं क्या? ये तो कवियों की प्रतीकात्मक अलंकारिक कविता है। उसका सही ऐसा समझना चाहिए, समझाना चाहिए। ये पेट हद का पेट नहीं है। मनुष्य के शरीर में जो हद का पेट है वो हद का भोजन खाता है, और बेहद का जो बुद्ध रूपी पेट है वो बेहद के संकल्पों का भोजन खाता है। तो बेहद के बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल से तैयार हुए थे यादवों के पेट से। कहते हैं कि यादव लोग बड़े धनाढ्य थे,
बड़ी बड़ी महलमालियों अटारियों वाले थे और खूब मांस गोश्त और शराब पीने वाले थे। ये सब कहाँ से आया? भारत में। बड़ी बड़ी ऊंची अटारियां ये भारतवर्ष में किसको देख करके बनना शुरू हुई? विदेशियों को देख करके बनना शुरू हुई। ये शराब भी कहाँ से आई? यहाँ सतयुग त्रेता में देवताएं कोई शराब पीते थे क्या? ये भी विदेश से आती। महलवानी अटारियां भी विदेश से आई और बड़े बड़े धन संपत्तिवान, इतने बड़े बड़े धन संपत्तिवान हैं कि मल्टी मिलियनर्स गए हुए हैं। भारत का तो तपस्वी जीवन गया हुआ है। ऐसे यादवों के बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए ये मिसाइल सारी दुनिया को भस्म कर देती है। लेकिन उनको प्रेरणा कौन देता है बनाने की और फोड़ने की? क्या ये याद हो 70 साल पहले नहीं थे दुनिया में? रूस और अमेरिका रूपी जो क्रिश्चियन से यादव हैं वो पहले नहीं थे क्या? थे ना। 2-2.5 हजार वर्ष पहले भी तो थे। तो पहले उन्होंने ये क्यों नहीं बना लिए? एटॉमिक एनर्जी क्यों नहीं बना ली? क्योंकि प्रेरणा नहीं मिली। उनको प्रेरणा देने वाला जो बाप वो इस धरती पर नहीं आया हुआ था। उनका मुखिया नहीं आया हुआ था। यादवों का मुखिया कौन है? शंकर। महाभारत में दिखाते हैं यादवों का मुखिया कृष्ण। वास्तव में जो संगमवी कृष्ण का पाठ है वही शंकर का भी पाठधारी। तो वो उनका मुखिया है जो उनसे एटॉमिक एनर्जी तैयार भी कराता है और विस्फोट भी कराता है। नहीं तो उन आत्माओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो बना सके ऐसे हिंसक, ऐसे ध्वंसकारी शस्त्र और उनका विस्फोट कर सके। ये गीता ज्ञान ही है। इस गीता ज्ञान को जो बाप की पहचान करके अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, वो स्थापना के निमित्त बनते हैं। और परमात्मा बाप के स्वरूप को नहीं पहचानते, भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान सकते, सामान्य मनुष्य के रूप में जानते हैं। वो गीता ज्ञान लेकर के ध्वंसकारी बन जाते हैं। है एक ही गीता। गीता स्थापना का कार्य भी करती है और गीता विनाश का कार्य भी कराती है। वो मनुष्यों की लिखी हुई गीता तो मनुष्य पढ़ते चले आ रहे हैं हजारों वर्षों से। न नई दुनिया की स्थापना होती है, न पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये पुरानी दुनिया स्वाहा होती ही नहीं पुरानी गीता पढ़ने से। तो ये नए नए पॉइंट्स धारण करने के हैं। अगर गीता का नाम अखबार में डालो तो बहुत मनुष्य निकलेंगे जो गीता का ज्ञान लेने की। क्या इशारा दिया? जो आज में क्या आज में भी पुरानी गीता पढ़ करके सुनाते थे, पुरानी गीता के अर्थ बताते थे और अंत में भी गीता निकलेगी।
और गीता के ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलेंगे जो संसार के लोगों को चमत्कृत कर देंगे। वो मनुष्य गुरु 108 प्रकार की गीताओं के अर्थ करके संसार के सामने रख सकते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे नहीं बन सकते जो उसी गीता के 108 से भी ऊपर वाला अर्थ, जो भगवान का बताया हुआ अर्थ है, उस रूप से गीता को तैयार कर दे। ऐसी गीता अखबार में डालो तो बहुत मनुष्य वो ज्ञान लेंगे, और लिखत भी ऐसी हो जो किसी को भी ज्ञान का तीर लग जाए। इसका मतलब जो भी 108 गीताएं अभी मनुष्यों की लिखी हुई बनी हैं, मोटे मोटे वॉल्यूम बन गए हैं। गीता तो छोटी सी ही है, उनमें सच्चा अर्थ किसी ने नहीं बताया। वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति रावण से आती है। रावण माने अनेक मत वाला, अनेक सिरों वाला। ये तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सिर्फ एक बात से आता है। ज्ञान माने सच्ची जानकारी। तो अब तुम्हारी मैगजीन के बदले वास्तव में गीता निकालनी चाहिए। क्या कहा? फिर उनमें ताकत नहीं रहेगी कि तुम्हारी सच्ची गीता को बेंड कर सके। तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में जो गीता, सच्ची गीता छपाई गई, वो गवर्नमेंट ने, वो भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने बेंड कैसे कर दी? वो ताकत कहां से आई? तुम जब सच्ची गीता छपा देंगे तो कोई गवर्नमेंट में ये ताकत नहीं है कि तुम्हारी गीता को कोई बेंड कर सके। अक्षर ऐसे क्लियर हो जो कोई सुनते ही फौरन गीता मंगवा लेगी। सच्ची गीता सुनने से भारतवासी हेवन में जा रहे हैं, और झूठी गीता सुनने से भारतवासी हेल में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सीधे 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 अक्षर लिखो। सच्ची और झूठी गीता दोनों में रात दिन का फर्क है। झूठी गीता हजारों साल से सुनते चले आए। दुनिया का कल्याण तो हुआ नहीं, और ही अकल्याण होता जाता है। और ये सच्ची गीता एक जन्म में ही सारे संसार का कल्याण कर देती है। ये जो तुम्हारी मैगजीन छपती है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कौन सी मैगजीन? ज्ञानामृत भी बाद में छपा है, पहले छपती थी त्रिमूर्ति। क्या? वो त्रिमूर्ति में क्लैरिफिकेशन नहीं था सच्चाई का। और अभी जो ज्ञानामृत छप रही है, उसमें भी सच्चाई का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। इसलिए बोला ओ मैगजीन में तो कुछ भी नहीं है। हमारा बाबा तो सच्ची गीता ही सुनाते हैं। क्या?
उन त्रिमूर्ति मैगजीन छपाने वालों को, ज्ञानामृत मैगजीन छपाने वालों को बोलो, क्या तुम्हारी उस मैगजीन में तो कुछ भी नहीं है, और हमारा बाबा तो सच्ची गीता सुनाते हैं। संजय ने भी गीता ही लिखी है। कौन संजय है? जगदीश भाई का नाम बाबा ने रखा संजय। उसकी 500 प्रतियां निकली थी। संजय ने गीता लिखी है न कि मैगजीन है? नहीं, पहले सच्ची गीता लिखी थी हिंदी में ट्रांसलेट करके, उसकी 500 कापियां निकली थी। बाद में गवर्नमेंट ने वो बैंड करवा दिया, लेकिन इसको ज्ञानामृत नहीं कह सकते। जो मैगजीन छपाते हैं ज्ञानामृत, वो तो नाम डाल दिया ज्ञानामृत, लेकिन वास्तव में इसको ज्ञानामृत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ज्ञानामृत मैगजीन जो तथाकथित ब्राह्मणों ने छपाई है, उसमें मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं है ज्ञान का। ज्ञान सागर ने जो भी ज्ञान सुनाया, उसको मनन चिंतन मंथन करके नहीं छापा गया, इसलिए उसको ज्ञानामृत नहीं कह सकते। ये तो झूठा नाम डाल दिया। और गीता को ज्ञानामृत कहना भी रंग है। इस गीता को है, चाहे वो संस्कृत गीता हो और चाहे तथाकथित ब्राह्मणों के जो रोज मुरली पत्तों की पढ़ते हैं, उसको भी गीता ज्ञानामृत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है, तो ज्ञानामृत कहना रंग है। भले बाबा ने ये बात इतने दिन नहीं कही। क्या कोई कहे बाबा ने ये बात तो पहले क्यों नहीं बताई? भले बाबा ने ये बातें इतने दिन नहीं कही, दिन प्रतिदिन नई नई बातें सुनाते हैं ना। ऐसे बद्धी में नहीं आना चाहिए कि बाबा ने आगे ऐसी बात क्यों नहीं बताई। अरे ड्रामा में नहीं था इसलिए नहीं बताई, अभी ड्रामा में ये बात है इसलिए बताए नहीं। अब बात कहते हैं ये मैगजीन तो कोई काम की नहीं है। कौन सी? जो भी त्रिमूर्ति ज्ञानामृत आदि मैगजीन छपाई गई या प्योरिटी मैगजीन छपाई जा रही है, वो कोई काम की नहीं। ऐसे मैगजीन, ऐसी किताबें तो दुनिया में बहुत छपती रहती है। हाँ, अपने अपने फोटो छपा छपा के लगा देते हैं। जैसे आजकल के अखबार हो, अखबारों में भी क्या करते हैं आज है, रंगीन प्रिंटर निकल पड़े हैं, तो साहब नेताएं अपने अपने फोटो छपाते रहते हैं। ऐसी मैगजीन दुनिया में बहुत छपती है। कोई का दाम जास्ती होता है और कोई का दाम बहुत कम होता है। तुमको तो बड़े दाम वाली यह बड़ी गीता बनानी चाहिए। क्या? बड़े दाम वाली बड़ी गीता बनानी चाहिए। गीता पर ही ध्यान जाना चाहिए। क्या? सारा ध्यान किस पर जाना चाहिए?
गीता पर ही सारा ध्यान जाना चाहिए। बाकी फलाने ने ये पूछा, फलाने ने ये कहा, ये किया, ये सर्विस समाचार से तो कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञानामृत में क्या छपाते हैं? जो इनकी सर्विस करने जाते हैं वो लोग जो कुछ भाषण देते हैं वो छाप देते हैं, जो पूछते हैं वो छाप देते हैं। बाप कहते हैं ऐसी सर्विस समाचार छपाने से ज्ञानामृत मैगजीन का कोई मूल्य नहीं रहता है। तो तुम बच्चों को गीता ही बनानी पड़े क्या? ये कंपल्सन है इस बात का कि गीता बनानी पड़े। दिन प्रतिदिन नई पॉइंट्स बाप सुनाते रहते हैं। तो गीता में अलग अलग वॉल्यूम्स में वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए। तो बाबा की मुरली से पॉइंट्स निकाल करके वो पॉइंट्स इकट्ठी करनी चाहिए। फिर कुछ पुरानी पॉइंट्स और कुछ नई पॉइंट्स दोनों को मिला करके फिर गीता बनानी चाहिए। तुम बच्चों को सच्ची गीता ही निकालनी चाहिए। उसमें भले लिखा हुआ हो कि झूठी गीता कृष्ण की पढ़ने से भारत हेल में चला गया और सच्ची गीता शिव भगवान के सुनाने से भारत स्वर्ग में जा रहा है। अभी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है। तो ये आवाज फिर बहुतों के कान में जाएगा कि कौन है वो जो सच्ची गीता सुनते हैं, कौन है वो जो सच्ची गीता सुनाता है, और कौन है जो हेवन में जा रहे हैं। हेवन में क्या होता है? सुख शांति होती है। पहले मन की सुख शांति होगी या पहले तन की सुख शांति होगी? जो भी हेवन का संगठन बनेगा, नई दुनिया का संगठन बनेगा, उसमें पहले मन की शांति का फाउंडेशन पड़ेगा, बाद में फिर तन की प्रैक्टिकल शांति का भी फाउंडेशन पड़ना है। तो लाइब्रेरी में भी ये सच्ची गीता मुफ्त में पढ़ने के लिए रख सकते हो। तो गवर्नमेंट वो जो होती है वो भी तो किताबें मुफ्त में रखती है ना। कहाँ? लाइब्रेरीज में। परंतु उन सभी किताबों आज में तो किचड़ा भरा पड़ा है। तुम्हारी जो सच्ची गीता है वो किचड़े में डुबोने के लिए नहीं है। वो किताबें जो होती हैं लाइब्रेरीज में, उसमें तो किचड़े में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े उपन्यास रखे होते हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सारी किताबें रखी हुई होती है। वो उपन्यास और वो किताबें पढ़ते पढ़ते मनुष्य किचड़े में डूब जाते हैं। यह तो गोल्डन एज में ले जाएगी। कौन? सच्ची गीता। इसलिए लिखते हैं कि राइज और फॉल। क्या? माउंट आबू में जाते हैं तो कहाँ देखने जाते हैं? सनसेट पॉइंट। तो वहाँ फॉल हुआ या राइज हुआ? फॉल होने की यादगार है। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और भारत का पतन। एक कवि ने एक किताब लिखी है, भारत दुर्दशा। भारत की दुर्दशा, दुर्गति। अब तुम कौन सी किताब छपाओ?
भारत की सदगति कैसे होती है? अच्छा, ओम शांति।